एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। अवैध रूप से कैथ लैब का संचालन करने पर मिशन अस्पताल दमोह के प्रबंधन समिति पर एफआईआर दर्ज हुई है। 14/4/2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह मध्य प्रदेश के पत्र में मिशन अस्पताल संचालक एवं प्रबंधक मंडल के द्वारा मिशन अस्पताल कैथ लैब के पंजीयन कराने में धोखाधड़ी कर दस्तावेजों पर डॉक्टर अखिलेश दुबे के कूट रचना कर हस्ताक्षर बनाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर मिशन अस्पताल दमोह कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर कैथ लैब संचालित करना, संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी के बाद मृत्यु हो जाना पाया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर थाना कोतवाली दमोह में अपराध क्रमांक 245/25 धारा 318 4 336 2 340 2 105-3-5 BNS मध्य प्रदेश उपचार गृह एवं रुजोपचार अधिनियम रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन अधिनियम 1973 व नियम 1997 संशोधित नियम 2021 की धारा 12 का अपराध आरोपी अशीम न्यूटन पिता रजनीश मोरिस न्यूटन पता सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन मारूताल दमोह, फ्रैंक हैरिसन पिता स्वर्गीय श्री एच इम्यूनल पता सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन मारूताल दमोह, इंदुलाल पिता अजयलाल पिता बेथलेहम कैंपस जबलपुर रोड दमोह, जीवन मैसी पिता जोसफ मैसी पिता वैशाली नगर आमचोपड़ा दमोह, रोशन प्रसाद पिता राजेश प्रसाद पिता क्रिश्चियन कॉलोनी सिविल वार्ड नंबर 5 दमोह, कदीर यूसुफ पिता उमर फारूक पिता हाउसिंग बोर्ड सिविल वार्ड नंबर 7 दमोह, अजय लाल पिता विजय लाल पिता बेथलेहम कैंपस जबलपुर रोड दमोह, संजीव लैम्बर्ट पता दमोह, विजय लैम्बर्ट पता दमोह के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस मामले पर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। सीएमएचओ साहब ने एक प्रतिवेदन हम लोग को दिया था जांच करके, उसमें ये बताया कि डॉक्टर अखिलेश दुबे ने एक आवेदन दिया था कि उसके फर्जी दस्तखत करके कैथ लैब यहाँ संचालित हो रही है और उसके आधार पर उन्होंने जांच कंडक्ट की है और कंडक्ट जांच में उन्होंने हम लोग को प्रतिवेदन दिया है जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1972 के तहत है और के रूल्स 97 के जो रूल्स हैं उसके तहत दिया है। उसमें हम लोग ने कार्रवाई की है और उसमें जो अस्पताल से रिलेटेड उन्होंने इशू दिया है, कुछ संचालन करने में कुछ डेथ हुई थी एंजियोप्लास्टी करने के दौरान, उनसे रिलेटेड प्रतिवेदन पे हम लोगों ने एफआईआर मिशन अस्पताल के खिलाफ ली है 9 आदमियों के खिलाफ, और 9 आदमियों के खिलाफ एफआईआर लेके हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने उनमें 9 आदमियों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें असीम न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन, इंदुलाल, जीवन मैसी, रोशन प्रसाद, कदीर, विजय लाल और लैम्बर्ट विजय लैम्बर्ट, संजीव लैम्बर्ट, इन 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है हम लोगों को। ये धाराएं हैं 318 4 336 2 340 2 105 3-5 BNS। अब इसमें एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट लगेगी, पूरा केस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में सबूत होंगे केस के हिसाब से हम लोग उसमें अगली कार्रवाई के लिए करेंगे। पूरा मामला क्या पाया, किस कारण से? देखिए, ये पूरा मामला इनहोल ऐसा है कि एक डॉक्टर आए हैं यहाँ पर और एक कैथ लैब में उनके द्वारा ऑपरेशन किए गए हैं और डॉक्टर क्वेश्चन है कि वो वास्तव में असली हैं या नकली, इसकी जांच चल रही है, उनकी डिग्रियों की जांच चल रही है, उसका सेपरेट केस रजिस्टर्ड है हमारा। एक सेकंड केस है कि उनके द्वारा ऑपरेट किया गया है, वो सब्जेक्ट इसका अलग है थोड़ा, और ऑपरेशन जो उन्होंने किया है उसके संबंध में शिकायत हुई है और कि उन किसी नकली आदमी ने के अखिलेश दुबे के नाम पर उन्हें ऑपरेशन लेके बना के कर लिया और उसमें ऑपरेशन के दौरान कुछ डेथ हुई है। इसकी जांच की दो केस हैं, दो के पूरा पर डॉक्टर नरेंद्र जान कैम एक ही है, दोनों चीज़ों में। एफआईआर किस कारण से? एफआईआर का कारण क्या है? एफआईआर का कारण सीएमएचओ की रिपोर्ट है जो अखिलेश डॉक्टर वो पूरा इंक्वायरी रिपोर्ट उसके पे एफआईआर कि गवर्निंग वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहते हैं, जितनी निजी अस्पताल हैं और जितनी वो अस्पताल हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इसमें जांच के सीएमएचओ को रहते हैं। जो मेडिकल मैनुअल के प्रोविजंस हैं इसमें मिशनरी अस्पताल भी दी गई हुई हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन का चेकअप और सबके संबंध में गवर्निंग को चेक करने का काम ये करते हैं, उस तहत उन पावर्स के तहत उनके द्वारा रिपोर्ट वो सब जाँच का विषय है। जैसे जैसे CHMO की जाँच आएंगी हम लोग